आम आदमी पार्टी महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। डॉक्टर रजनीश जैन ने मणिपुर में महिला यौन शोषण एवं दुष्कर्म मामले की कड़ी निंदा की और मामले के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में विफल है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर यौन शोषण मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए आप महिला नेता डॉक्टर रजनीश जैन ने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों और बहनों का चीरहरण करवा रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती जैन ने पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी को रैपिस्ट की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह को सीएम मनोहर लाल सीधा संरक्षण दे रहे हैं, जबकि एक लाचार पीड़ित बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिजभूषण जैसे यौन शोषण के आरोपी सांसद को बचा रहे हैं। श्रीमती रजनीश जैन ने कहा कि पार्टी महिला विंग हरियाणा भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन कर महिलाओं को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहा अत्याचार सरकार के ताबूत की कील साबित होगा। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए नीतू चौहान की रिपोर्ट। जी, आज मणिपुर की जो इतना दर्दनाक कृत्य हुआ है, विभत्स कृत्य हुआ है, दरिंदगी हुई है, हैवानगी हुई है महिलाओं के लिए, उसको लेके हमने एक प्रेस वार्ता रखी हुई थी। हम जो ये हैवानगी हुई है, पूरा महिला संगठन आम आदमी पार्टी हरियाणा इसकी घोर निंदा करते हैं। आप ये देखिए, पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में महिलाओं के लिए दरिंदगी हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड की जा रही है। तो मैं आज इस कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी से एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हूँ। अपनी महिलाओं के लिए न्याय की मांग के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हूँ। एक धर्म युद्ध यहाँ से महाभारत के समय भी हुआ। आप सभी को ज्ञात है कि यहीं जो हमारे जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह की कृत्य होते हैं, वहाँ का विनाश निश्चित है। वैसे भी हमारे यहाँ जो पहले कहा जाता था, यत्र नार्यन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है और देवता वहीं पे निवास करते हैं। अदरवाइज़ हम कोई अच्छा काम भी करते हैं, अगर नारी का अपमान होता है तो वो भी निष्फल हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ से एक धर्म युद्ध की शुरुआत की है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार एक नारा देती है बेटी बचाओ। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हों, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हैं, तो कहाँ से ये नारा सार्थक होता है। मैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूँगी कि अगर वो एक देश के एक छोटे से प्रदेश जो पिछले 2.5 महीनों से जल रहा है और लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री के अगर बयान को हम कहें कि महिलाओं के लिए लगातार वहाँ पे दरिंदगी हो रही है, हमारे गृह मंत्री जी इस चीज़ के लिए कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मुझे बताइए कहाँ से उनका बेटी बचाओ का नारा चरितार्थ होता है। तो इसका मतलब एक जुमलेबाजी है। बीजेपी सरकार एक महिला विरोधी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार चुप्पी साधे रहते हैं। जब एक प्रदेश जल रहा था, जब महिलाओं के लिए दरिंदगी हो रही थी, वो अपने विदेशों के दौरे पे थे, वो विदेशी समस्याएं सुलझाने में लगे हुए थे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए उनके पास समय नहीं था। मणिपुर से 10 लोगों के डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस मुलाकात को महत्व ना देते हुए विदेश चले जाते। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि मणिपुर की बेटियाँ क्या भारत की बेटियाँ
नहीं है। अभी तक पिछले 2.5 महीनों में क्योंकि ये जो वीडियो बताई गई है, ये वीडियो 2.5 महीने पुरानी है। क्या मणिपुर के प्रशासन को इसका संज्ञान नहीं था? क्योंकि उनमें से एक महिला ने ये तक भी बताया है कि वहाँ पे जब ये भयानक कृत्य हुआ तो पुलिस भी मौजूद थी। तो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? क्यों वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया? क्या आपकी मणिपुर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज मेरा मन बहुत पीड़ाग्रस्त है, मन विचलित है कि हमारे भारत देश में क्या महिलाओं का यही भविष्य है? मैं पूरे देश की महिलाओं से और ख़ासकर अपने हरियाणा की महिलाओं से, क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी। क्या आप जो हमारी आबादी का 50% है, एक सरकार को बनाने के लिए आपकी आधी भागीदारी होती है, तो क्या आप ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे जो संवेदनहीन हो, जिनके प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हों, जिनके पास मन की बात करने का तो समय है, लेकिन अपनी महिलाओं के लिए जो अत्याचार हुआ है उसकी बात करने का समय नहीं है? आपकी पार्टी क्या करेगी हरियाणा में? हमारी पार्टी हरियाणा में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और ये आंदोलन हमारा कल से शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद में हमने कल 5 बजे एक शांतिपूर्ण तरीके का कैंडल मार्च रखा है, जिसमें हम अपनी बात इस गूंगी बहरी सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि जो मणिपुर में इतनी भयावह स्थिति हुई है, जो महिलाओं के साथ लगातार दरिंदगी हुई है, उसके लिए दोषियों को दंड दिया जाए और उन महिलाओं को न्याय मिले। और अगर वहाँ की जो नकारा सरकार है, जो वहाँ की बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की सरकार है, अगर वो पिछले 2.5 महीनों से जब वहाँ पे इन दंगों पे नियंत्रण नहीं कर पाई है, तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा मांग लेना चाहिए और वहाँ पे मिलिट्री का राज करके वहाँ पे सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए।